सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एक्सेस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता जी। उम्मीद करता ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक ठाक ਹੋਵੋਗੇ, चढ़ती कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, तंदुरुस्त ਹੋਵੋਗੇ। रिजल्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਓਪਨ ਵਰਕ ਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਦਸੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 12 ਤੋਂ 13 PPR ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ। कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ मैं अपने सोशल मीडिया ਤੇ ਲਾਈਕ फेसबुक पेज ਤੇ और इंस्टाग्राम ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ PPR ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PPR ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਈ हिंदी बोलने ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ही ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ माफ़ी ਮੰਗਦੇ हैं, ठीक है जी। सो आप सबसे हम 2 हमें पासपोर्ट जो रिसीव हुए हैं, ठीक है, वो हम शेयर करते हैं आपके साथ जो पासपोर्ट हमें रिसीव हुए हैं, ठीक है जी। सो ये पासपोर्ट स्टैंप होके आए हैं इनके, और जो इनकी पासपोर्ट की स्टैंपिंग है वो जो ये वाले भाई हैं इनकी पासपोर्ट की स्टैंपिंग लगी हुई है। सरबजीत सिंह की पासपोर्ट स्टैंपिंग है सिर्फ 2 मंथ की, ठीक है, क्योंकि इनकी वाइफ का जो स्टडी परमिट रहता है वो सिर्फ जुलाई तक रहता है, ठीक है। और जो सेकंड केस है जिनका नाम है सतविंदर सिंह, और सतविंदर सिंह की जो पासपोर्ट स्टैंपिंग है वो है अप्रैल 2023 तक, ठीक है जी। सो बहुत सारे केसेस हैं जिनकी पासपोर्ट स्टैंपिंग है, जिनकी PPR है, आफ्टर दैट उनकी पासपोर्ट स्टैंपिंग हो रही है उनके स्पाउस के पेंडिंग एलिजिबिलिटी पर। उनके स्पाउस का जितना स्टडी परमिट वैलिड है उससे नियर अबाउट 5-10 दिन या 1 मंथ कम की जो स्टैंपिंग है वो पासपोर्ट पर होके आ रही है, ठीक है। और उसके बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं जो 4 PPR हैं शेयर करने वाली, जिसमें से एक केस है वो डेफिनेटली जो है ना, क्योंकि PPR बहुत सारी आती हैं, ठीक है। लाइक मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि पिछले 3 दिन में हमारे पास 12 से 13 जो पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की वो रिसीव हुई हैं। बट इनमें से जो एक आध केस बहुत होता है जिसके बारे में डिस्कशन करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस उसके साथ रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। सो उस केस को हम डिस्कस करके ऐसा होता है कि चलो बाई चांस किसी ने अपनी फ़ाइल लगा रखी है, उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन अगर पेंडिंग है तो वो वेब फॉर्म के थ्रू जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकता है अपने रिजल्ट आने से पहले। सो किसी का अगर अच्छा होता है, भला होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मैं पहला केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इनकी फ़ाइल लगी हुई थी 3 अक्टूबर 2021 को इनकी फ़ाइल की जो ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल की सबमिशन थी। इस भाई की जो पहले थी कि इनकी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एक बार रिफ्यूज़ल थी, जिसका रीज़न था कि इनके पर्सनल एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है जी। सो पर्सनल एसेट्स के इनका सीन क्या था कि इन्होंने अपने जो फंड्स थे, ठीक है, वो इनके एजेंट या इनके कंसल्टेंट ने ही अपनी तरफ से शो करके दिए थे। और जिसमें इनके कैप्स नोट देखे तो उसके बाद उन्होंने उसका रीज़न आया कि आपके जो आपने स्टेटमेंट अपडेट किया उसमें आपके लार्ज डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम ये कंसिडर नहीं कर पाते कि ये फ़ंड्स आपके हैं। आपने सिर्फ अपने फ़ंड्स को, अपने अकाउंट को इन्फ्लेट किया हुआ है। तो इसी वजह से जो है कि आपके पर्सनल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका वीक है, सो इसी बिहाफ पे हम आपको आपकी एलिजिबिलिटी को कैंसिल करते हैं, आपको हम वीज़ा ग्रांट नहीं कर सकते। उसके बाद इनकी फ़ाइल लगाई। अगर इनकी बैकग्राउंड हम देख लें तो इनकी बैकग्राउंड थी जो इन्होंने अपना एक ट्यूशन की अकेडमी शो कर रखी थी। और इनकी पहली फ़ाइल में इनके एज कंसल्टेंट था जो उसने इनके एप्लीकेशन फॉर्म 1295 में इनका ट्यूशन एकेडमी का प्रॉपर मेंशन किया हुआ था, इनका एग्रीकल्चर का मेंशन किया हुआ था। बट ट्यूशन एकेडमी को जो बिज़नेस है उससे सपोर्ट करने के लिए एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था जो ट्यूशन एकेडमी को वो जो सपोर्ट करे, ठीक है। तो इनकी ट्यूशन एकेडमी के प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए विद देयर डेक्लेरेशंस, विद जहाँ से इनकी पेमेंट आ रही है उस पेमेंट को जस्टिफाई किया गया। प्रॉपर इनकी ऑनलाइन मेथड के थ्रू इनकी जो पेमेंट है वो इनके अकाउंट में आनी शुरू हुई। और जो एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर में इनके पास 2 एकड़ जो ज़मीन है इनके नाम पे है, बाकी इनकी फैमिली के नाम पे है। जो जे फॉर्म आते हैं वीट और राइस के जे फॉर्म के प्रॉपर इनके पास थे, चलो वो तो एक सेपरेट थिंग हो जाती है, ठीक है। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम बिज़नेस की बात कर लें, जो ट्यूशन एकेडमी का बिज़नेस है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसके बिहाफ पे डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो पेमेंट है वो सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है। बट एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अगर किसी की 3 फसलें निकलती हैं तो वो सिर्फ आफ्टर 4 मंथ अपनी पेमेंट को सर्कुलेट करेगा, या आफ्टर 6 मंथ अपनी पेमेंट को सर्कुलेट करते हैं 2 फसलों वाली। बट इसमें क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस है तो आप मंथली, वीकली, आफ्टर 10 डेज, 15 डेज आप जैसे मर्जी अपनी पेमेंट को जो है वो सर्कुलेट कर सकते हो। आपकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी बनती है। तो उसी बिहाफ से इनकी ट्यूशन एकेडमी के प्रॉपर इनकी रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर इनके डॉक्यूमेंट्स और सब A to Z हर एक एंट्री का अगर हमने क्लियर आउट करके लगाया, ठीक है, तो उसी बिहाफ पे जो इनकी है कि पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट हमें इनकी कल जो है वो रिसीव हुई है। और इनका मेडिकल भाई का हमने अपफ्रंट लगाया था, ठीक है जी। बायोमेट्रिक इनके ऑलरेडी हुए थे और मेडिकल जो था इनका
वो फरवरी 2022 में इनका मेडिकल पास हो चुका था। उसके बाद इन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट जो है वो नहीं आई। सेकंड केस की हम बात करते हैं, वो जो फ्रेश केस है, ये केस हमने अप्लाई किया था 7 अक्टूबर 2021 को। इस केस की सबमिशन हुई थी। इनका मेडिकल भी अपफ्रंट करवा के लगाया था, ठीक है जी। 13 अक्टूबर को इनके बायोमेट्रिक हो चुके थे। उसके बाद इनकी फाइल में कोई भी अपडेशन नहीं है, कोई भी इनसे डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं आई, कोई लाइक इनके वाइफ के एडिशनल डॉक्यूमेंट या इंडियन एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मांगे गए। और सबसे जो एक सस्पेंस वाली थिंग है इस केस में, जो जीसीकी में होता ना कि रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी, वो वाले कॉलम में इनका रिव्यू अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। वहाँ पे सिर्फ वो लिखा आ रहा था कि योर फाइल, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। तो कल डायरेक्टली हमें इनकी जो है पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हुई है। तो बहुत सारे केसेस है जिनके मन में डाउट है कि भाई हमारा अभी तक रिव्यू भी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, या किसी को पर्सनली किसकी कॉल आती है, मैसेज आता है, उन्हें भी ये बताया जाता है कि विदाउट जीसीके पे रिव्यू अपडेट किए हुए भी रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। अगर आपका मेडिकल पास हो जाता है, आपकी फाइल है प्रोसेसिंग में, जिनका मेडिकल एक बार क्लियर हो जाता है, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि हाँ यार मेरी फाइल पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो उसी बिहाफ पे अगर आपका मेडिकल पास हो रहा है या आपको पता चल रहा है कि आपकी फाइल पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, तो दैट मीन्स आपकी फाइल वो है जो रिव्यू में है, ठीक है, जिसकी वो क्रिमिनलिटी चेक कर रहे हैं, जहाँ रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी चेक कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो अंडर प्रोसेसिंग आपका चल रहा होता है। आपका रिजल्ट वो है जो वो किसी भी समय आ सकता है। ये नहीं होता कि हाँ कि यार मेरा तो अब उसका रिव्यू 1 मंथ पहले स्टार्ट हो गया, मेरा अभी तक हुआ नहीं, उसका रिजल्ट 2 महीने बाद आया, तो हो सकता है मेरा भी 2-3 मंथ ले ले। ऐसा किसी फाइल में कुछ नहीं होता। फाइलिंग जो है, जो एप्लीकेशन का रिजल्ट है, वो टोटल डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन और वीज़ा ऑफिसर टू वीज़ा ऑफिसर के वो किस फाइल को किस नज़रिए से देखते हैं और किसका रिजल्ट कब देते हैं। थर्ड केस की हम बात करते हैं, ये भी फ्रेश केस था स्पाउसल ओपन डॉक्यूमेंट का। इसकी फाइल हमने लगाई थी जुलाई 2021 में। 17 जुलाई 2021 में इनकी फाइल जो है वो सबमिट की गई थी। इनका भी मेडिकल हमने अपफ्रंट करवा के लगाया था, ठीक है जी। और 22 तारीख को इनके जो है वो बायोमेट्रिक हुए थे चंडीगढ़ में। और जो मेडिकल है इनका वो दिसंबर 2021 में वो मेडिकल इनका पास हो चुका था। और इस केस में इनकी वाइफ के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, क्योंकि इनकी वाइफ का क्या सीन था, जब इनकी फाइल अप्लाई की थी तो उनका 1 सेमेस्टर पेंडिंग था, क्योंकि वो 1 साल की स्टडी लेके गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जब भी इनकी चलो फाइल सबमिट की, इनको उसके बाद स्टडी परमिट की एक्सटेंशन डाली, तो एक्सटेंशन लेटर को उनका अपडेट किया गया, नया एलओए अपडेट किया गया, नई फी स्लिप अपडेट की गई। बट आफ्टर दैट वीज़ा ऑफिसर ने फिर इनका जो है ट्रांसक्रिप्ट, एनरोलमेंट लेटर एंड कॉलेज की फीस रिसिप्ट, ये 3 चीज़ों की डिमांड उन्होंने की थी। वो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए और कल की डेट में हमें इनकी जो पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट जो है रिसीव हुई है। लास्ट एंड फोर्थ केस है जो हमारा, उसकी हम बात करते हैं। तो इस केस को हमने अप्लाई किया था 15 दिसंबर 2021 को। इस केस की सबमिशन हुई थी। इस भाई की पहले 2 बार स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की रिफ्यूज़ल थी, और जब हमने इनका केस अप्लाई किया तो इनके वाइफ जो है वो वर्क परमिट पे थे, जिनके पास नॉक लेवल बी की जॉब विद अ डेजिग्नेशन ऑफ कुक, ठीक है। जो कुक है वो एनओसी कोड बी में आता है, वो उनके पास पोजीशन थी और नॉक लेवल बी की जॉब थी। इनकी पे स्लिप्स अच्छी थी, ठीक है। और इनके वाइफ के अकाउंट में नियर अबाउट $4,000 थे, जो कैनेडियन डॉलर थे, वो उनके वाइफ के अकाउंट में थे। और इस भाई की जो बैकग्राउंड है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल का रीज़न था इनका कि आपके पर्सनल एसेट एंड फाइनेंशियल स्टेटस, एंड सेकंड टाइम जब इन्होंने फाइल लगाई तो इनकी जो वो स्टडी कम रहेगी थी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे जो C42 कैटेगरी है उसकी एलिजिबिलिटी में ये ना आते हुए इनकी फाइल जो है वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ कर दी थी। तो उसके बाद इनके प्रॉपर हुई है, इनके फंड भी, क्योंकि टाइम था 4 मंथ में इनके वाइफ का जो है वर्क परमिट आया। जॉब इनके पास पहले थी, इन्होंने अपनी पहले जॉब फाइंड करके रख ली थी। तो इनके पे स्टब्स जो हैं जो वो आफ्टर वर्क परमिट स्टार्ट होनी थी, पे स्टब जो शुरू हुई तो नियर अबाउट 5-6 मंथ फाइल को रेडी करने के लिए बहुत अच्छी तरह थी। तो इनके स्टेटमेंट जो है आपको प्रॉपर तरीके से इनके स्टेटमेंट को जो है वो एक मेंटेन किया गया, ठीक है। इनकी पेमेंट्स प्रॉपर मेंटेन की गई, क्योंकि इनके पास सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ भी नहीं। तो एग्रीकल्चर की पेमेंट भी अगर हम चाहें, ठीक है, आपके पास अगर सोर्स होता तो एग्रीकल्चर की पेमेंट भी आप बहुत डिफरेंट तरीके से या बहुत सारे तरीक़ों से आप उसकी पेमेंट को जो वो सर्कुलेट कर सकते हो। तो इनकी हमने फाइल लगाई थी दिसंबर में। तो इनके वाइफ के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे, लाइक दिसंबर में इनकी फाइल हमने सबमिट की। अपफ्रंट मेडिकल इनके साथ लगाया, तो मेडिकल इनका सेम मंथ है, दिसंबर में ही पास हो चुका था। तो अप्रैल में इनके वाइफ के एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे गए, जिसमें इनके वाइफ के पे स्लिप्स, इनका बैंक अकाउंट डिटेल, कहने का भाव की बैंक स्टेटमेंट्स और इनका जॉब लेटर, ये 3 चीज़ों की इन्होंने डिमांड की थी, वो हमने अपलोड कर दिए। तो कल की डेट में हमें इनकी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हुई है। तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे भाई हैं जो आ रहे हैं, जिनकी रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो जब भी आपने ऑफिस विजिट करना होता है या हमें मिलना होता है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कंसर्न रखा करो
कि आपके पास आपकी प्रीवियस जो आपकी पुरानी फाइल है, जिस फाइल की या जिस एप्लीकेशन की आपकी रिफ्यूज़ल आई है, आपके पास एटलीस्ट वो फाइल और उस फाइल के डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर हों, क्योंकि फ्रेश केस होता है, फ्रेश केस की इमेज बनाना अपने हाथ में होता है, बट जिसकी इमेज एम्बेसी के सामने ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसमें हम ऑल्ट्रेशन जरूर कर सकते हैं, उसे मतलब अच्छी तरह से एक रिप्रेजेंट करना बाद में पता चलता है कि हम कैसे करें, बट पहले ये देखना पड़ता है कि उसे रिप्रेजेंट किया किस वे से गया या किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया गया। सो अपनी फाइल कंप्लीट कोशिश किया करो कि अपनी फाइल हमारे पास लेके आओ जब भी आपने विजिट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने दूर से आना होता है, तो उनका समय, उनका पैसा, ठीक है, वो सारा कुछ उनका ख़राब हो जाता है अगर वो विदाउट फाइल आते हैं, क्योंकि ना तो खुद को समझ आती है वो चीज़ कि उन्होंने फाइल में लगाया क्या था। जब भी उनसे पूछा जाता है वो बोलते हैं कि हमारे कंसल्टेंट ने हमें बताया नहीं, उन्होंने तो बस फाइल लगा दी, हमने ये डॉक्यूमेंट्स उसे दिए थे, बट वो डॉक्यूमेंट्स देख के बहुत सारी चीज़ें वो है तो वो क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि एटलीस्ट जो फाइल हमारे सामने आंखों के सामने होती है ना, तो उस फाइल को देख के 99% होता है कि वो विदाउट कैप्स नोट भी उनका पता चल जाता है कि इस फाइल में कमी थी क्या, ठीक है। सो जिन्होंने भी अपनी स्पाउसल ऑप्टिमम फाइल लगानी है, जिनकी रिफ्यूज़ल आई हुई है, या जिन्होंने अपनी फ्रेश फाइल लगानी है, जिनके वाइफ का एक सेमेस्टर हो चुका है, तो वो हमें मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस है ग्लोबल एसएस वीज़ा इमिग्रेशन, नेडी कोटपुरा, इंडियन गैस सर्विस, जत्तो रोड, कोटपुरा डिस्ट्रिक्ट, फरीदकोट। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7707853337 7708750037। आप हमें यूट्यूब पे कमेंट में अपनी क्वेरी लीव कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज लीव कर सकते हो, या आप डायरेक्ट कॉल करके या ऑफिस विजिट करके आप मिल सकते हो। जिनसे भी बात नहीं हो पाती, क्योंकि कई अभी क्या है कि अभी फ्रेश फाइल्स का और रिफ्यूज़ल फाइल्स का क्या बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का रश चल रहा है, जिनकी रिफ्यूज़ल्स आई हुई हैं तो वो भी अपनी क्वेरीज लेके आ रहे हैं। सो बाई चांस किसी से बात नहीं हो पाती तो आप नेक्स्ट डे ट्राई कर सकते हो कॉल करके। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपसे बात करें। बाकी सबके लिए प्रे किया करो, अब सबके रिजल्ट जो हैं अच्छे आएँ।